चांद पर जाने की दौड़। इंडिया के चंद्रयान 3 की चांद पर कामयाब लैंडिंग से कुछ रोज पहले ही रूस ने भी चांद पर लैंडिंग की कोशिश की थी। नासा अपने आर्टेमिस मिशन में मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मिलकर इंसान को चांद पर भेजने और वहां लूनर बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा चीन और जापान भी चांद पर पहुंचने की इस दौड़ में शामिल हैं। आखिर क्या वजह है कि दुनिया भर के ममालिक चांद को एक्सप्लोर करने की तगोदो में हैं? जानते हैं अमेरिकी स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा चांद के बारे में क्या कहती है। एक ऐसी जगह जो पुरस्कारियत, साइंस और मुअम्मों से भरपूर है। लिहाजा इसमें हैरानी वाली तो कोई बात नहीं है कि बरसों से दुनिया के कई ममालिक चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर अब साउथ पोल पर। लेकिन इतने महंगे मिशन से आखिर वो हासिल क्या करना चाहते हैं? मैं हूं समरा फातिमा और आज हम सैरबीन में यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सिंपल सा जवाब तो ये है कि ये ममालिक अपने लूनर मिशंस के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चांद पर बेस बनाया जा सकता है, क्या वहां रहा जा सकता है, और इसके लिए कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन जरूरी है। चांद पर पानी की तलाश इन मिशंस का बुनियादी मकसद है। 1960 की दिहाई में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने से पहले से ही साइंसदान वहां पानी की मौजूदगी की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन 21वीं सदी से पहले इस बारे में कोई कामयाबी हाथ नहीं लग सकी थी। सन 2008 में इंडिया के पहले चंद्रयान मिशन के दौरान चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी के कुछ आसार मिले और फिर नासा की एक दीगर तहकीक में भी पाया गया कि चांद की सतह के नीचे कदीम दौर से मुंजमद बर्फ मौजूद होने के आसार हैं। जाहिर है कि बर्फ तहकीक के लिए बहुत अहम भी है, और अगर वहाँ वाकई इस किस्म की बर्फ ज्यादा मकदार में मौजूद है तो फिर तो इसका मतलब हुआ कि वहाँ पीने के पानी के जराए यानी जिंदगी और मुस्तकबिल में रिहाइश के इम्कानात भी हैं। इस किस्म के मिशन हमें चांद पर आतिशफिशा पहाड़ों, वहाँ जलजले के इम्कानात, दर्जा हरारत और चांद पर मौजूद मिनरल्स के बारे में भी बहुत कुछ बता सकते हैं। और फिर क्या पता एक दिन इनकी मदद से रॉकेट उड़ाने के लिए हाइड्रोजन ईंधन भी तैयार किया जा सके। चांद पर बेस बनाने और वहां इंसानों को भेजने का मिशन इसलिए भी अहम है कि वहां अगर लूनर बेस तैयार हो जाता है तो इससे मरीख पर इंसानों को भेजने के मिशन और दूसरे स्पेस मिशंस में भी मदद होगी। लेकिन एक मसला है चांद का साउथ पोल यानी जनूबी कुतुब, जो गढ़ों से ढका हुआ है, और इन्हीं गढ़ों की वजह से यहाँ लैंडिंग आसान नहीं होती। तो इंडिया का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर कामयाबी से लैंड तो हो गया है, लेकिन ये वहां करेगा क्या? साइंसदान इस बारे में क्या बताते हैं? किसी भी स्पेस मिशन का जो फाइनल आउटपुट है वो किसी रोवर या रोबोट से ही आता है। हाँ, तो अब रोवर का काम यहाँ से शुरू होता है, और रोवर को बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया गया है कि वो चांद पे सैंपल्स कलेक्ट कर सके, चांद पे नेविगेट कर सके, और हमें समझिए कि वो रोवर एक ड्राइवरलेस कार की तरह है और उसे खुद ब खुद वहाँ पे मूव करना है। उसको खुद डिसाइड करना है कि सामने कोई क्रेटर तो नहीं है, सामने कोई पत्थर तो नहीं है, क्या मैं उसको क्लाइंब कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। चांद से इंसान का प्यार और उसकी जुस्तजू ढकी छुपी नहीं है, ये जुस्तजू बरसों पुरानी है। तभी तो आखिरकार इसकी कोशिशें बार आवर साबित हुई। चांद के मदार में रॉकेट भेजने की पहली कोशिश 1958 में अमेरिका ने की, जो नाकाम रही। इसके बाद से अब तक 12 मुल्कों ने मुख्तलिफ नौइयत के कुल 146 लूनर मिशन रवाना किए हैं, जिनमें से 71 कामयाब रहे। कामयाब और नाकाम मिशन मिलाकर अमेरिका ने 59, सोवियत यूनियन ने 58, जापान ने 6, चीन ने 5, इंडिया ने 3 और कई दूसरे ममालिक ने एक मिशन रवाना किया है। मगर चांद की सतह पर सिर्फ अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन और अब इंडिया कामयाबी के साथ उतरे हैं। इंडिया के लूनर मिशन चंद्रयान 3 पर $75 मिलियन खर्च हुए। इंडिया में खलाई तहकीक और तरक्की का काम सिर्फ सरकारी एजेंसी इसरो ही नहीं कर रही। मुल्क में हालिया बरसों में स्पेस टेक्नोलॉजी की बहुत सी निजी कंपनियां वजूद में आई हैं। ये स्टार्टअप कंपनियां खलाई शोबे में बैनुल-अक़वामी अहमियत भी इख्तियार कर रही हैं। चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद इसरो के डायरेक्टर ने इस कामयाबी के लिए इसरो के साइंसदानों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ बहुत सी प्राइवेट कंपनियों की भी तारीफ की। इन कंपनियों ने इस मिशन में बहुत अहम किरदार अदा किया था। कुछ साल पहले तक खलाई रिसर्च और डेवलपमेंट का काम सिर्फ इसरो और उससे मुंसलिक साइंसी और टेक्नोलॉजी के इदारों के हाथ में था, लेकिन 2020 में मोदी हुकूमत ने खलाई टेक्नोलॉजी का शोबा प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया। गुज़िश्ता 4 बरस में तकरीबन 150 प्राइवेट खलाई कंपनियां वजूद में आ चुकी हैं। हाई टेक्नोलॉजी की ये कंपनियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इनमें अरबों रुपए की सरमायाकारी हो रही है। इसरो के खलाई मिशन में तो इन प्राइवेट निजी कंपनियों का किरदार बढ़ ही रहा है। ये कंपनियां अपने तौर पर भी आगे बढ़ रही हैं। 2022 में
स्काई रूट नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने अपने रॉकेट से अपना सैटेलाइट खला में भेजा। ये पहला मौका था जब इंडिया की किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने बनाए हुए रॉकेट से अपना सैटेलाइट खला में भेजा था। अमेरिका और यूरोप के मुकाबले इंडिया से सैटेलाइट भेजना बहुत सस्ता पड़ता है। इस लिहाज से इन प्राइवेट खलाई कंपनियों की अहमियत और भी बढ़ गई है। सियासी वजूहात से चीन और रूस खलाई तजारत में कुछ हद तक पीछे रह गए हैं। इन हालात में इंडिया के खलाई तहकीक के इदारे इसरो के साथ साथ इंडिया की ये प्राइवेट खलाई कंपनियां भी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच रही हैं। चांद ही नहीं, इंडिया की स्पेस रिसर्च एजेंसी इसरो सूरज के एक्सप्लोरेशन के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने का ऐलान भी कर चुकी है। इंडिया अगर अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है तो वो सूरज का मुताला करने के लिए सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा और यहाँ तक का सफ़र इंडिया ने कई बरसों की लगन से हासिल किया है। एक क्विक नज़र डालते हैं। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम सन 1962 में शुरू किया गया था, लेकिन सन 1970 और 80 की दिहाइयों में इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सही मानों में अपने काम को आगे बढ़ाया जब इदारे ने फसलों की मैपिंग और सर्वे के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल शुरू किया। इसके अलावा इंडिया ने सैटेलाइट्स के जरिए कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात का भी जायजा लेना शुरू किया। अब इंडिया की स्पेस एजेंसी हर किस्म की सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और स्पेस शिप्स को डिजाइन करती है। उन्हें तैयार और लॉन्च करने के अलावा उनको ऑपरेट और ट्रैक भी करती है। इंडिया का अगला टारगेट है 3 एस्ट्रोनॉट्स को खला में भेजना। इस मिशन का नाम है गगनयान। इससे पहले सन 1984 में इंडिया ने अपने एक एस्ट्रोनॉट को रूस के स्पेसक्राफ्ट में चांद के मदार में भेजा था, लेकिन खुद अपने तौर पर इंडिया अभी तक किसी इंसान को चांद पर नहीं भेज सका है। इसके अलावा इंडिया मरीख की जानिब एक और मिशन भेजने की तैयारी भी कर रहा है। इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद ये सवाल भी हो रहा है कि क्या इंडिया, जहां एक बड़ी आबादी के लिए बुनियादी इंसानी ज़रूरियात भी मुहैया नहीं, उसे अपना मिशन चांद पर भेजना चाहिए? शायद बड़े साइंसी मिशंस के साथ ये सवाल हमेशा से ही जुड़ा रहा है। क्या इस तहकीक पर पैसा सर्फ किया जाना चाहिए था या नहीं, या इस रकम को कहीं और लगाना चाहिए था या नहीं, वगैरह वगैरह। समझने की बात यह है कि साइंसी तहकीक हमेशा किसी न किसी हवाले से इंसानी तरक्की के लिए ही की जाती है। ज़रूरी नहीं कि हर साइंसी तजुर्बा कामयाब हो, लेकिन फिर भी कोई भी साइंसी तजुर्बा नाकाम नहीं होता। हर तजुर्बे से इंसान नई चीज़ें सीखता है, नई राहें तलाश करता है और नई खोज पर निकल पड़ता है। ज़रा सोचिए, अगर साइंटिफिक रिसर्चेस ना हुई होती तो क्या आज हम इंसान इतनी एडवांस लाइफस्टाइल जी रहे होते? आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और सैरबीन की और भी किस्तें देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।